हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखका सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक घूमने गई थी। रात में ढलान पर सितारों की जगमगाती झालर ने उसे इतना सम्मोहित किया कि वह उसी दिन सुबह एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना मेरा सारा जीवन इच्छाओं को संप्रीति हो करने लगी। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख पाई, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो गई। वह उस दिन गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मनी और गाइड जितने नार्गो के साथ रवाना हुई। वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। रास्ते में उन्हें बौद्ध अनुयायियों की लगाई सपोफद और रंगीन झाड़ियाँ देखी। लेखक कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर हिंदी फिल्म गाइड की शूटिंग का स्थान देखा। वही लेप्चा और भूटिया जाति का शांति वार्ता स्थान भी देखा। एक कुटिया में पापों को धोने वाला प्रेयर व्हील देखा। ऊंचाई पर चढ़ते हुए धीरे धीरे लेखका को स्थानीय लोगों का दिखना बंद हो गया। नीचे घर ताश के पत्तों जैसे छोटे छोटे लगने लगे। हिमाचल की विशालता दिखने लगी। रास्ते संकरे और घुमावदार होने लगे। गहरी खाइयां बादलों में भरी थी। हरियाली के बीच कहीं कहीं खिले फूल भी थे। हिमालय की सुंदरता ने यात्रियों को प्रभावित किया और वे प्रार्थना के लोकगीत गाने लगे। चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी लगातार सिल्लीगुड़ी के साथ साथ चल रही थी। प्रसन्न लेखका ने भी हिमालय को सलाम देनी चाहिए थी कि जीप चलती हुई सेव स्टीर्स फॉल के सामने आ खड़ी हुई। झरने की कल और ठंडक ने लेखका के मन की सारी दुर्भावनाओं को खत्म कर दिया। सत्य और सौंदर्य की अनुभूति से वह भाविक हो उठी। आगे बढ़ने पर बादलों की लुका छिपी के बीच हिमालय की शोभा हरे पीले और कहीं पथरीले रूप में फिर दिखाई देने लगी। पल पल बदलती और सुंदर होती प्रकृति के विराट रूप के आगे लेखका को अपना अस्तित्व तिनके जैसा लगा। फिर उसने प्रार्थना मेरा सारा जीवन इच्छाओं को संप्रति हो दोहराई। लेखका ने संकरे रास्तों को फूलदाल से चौड़ा करती पहाड़ी स्त्रियों को बच्चों को पीठ पर बांधे देखा। चाय बागानों में काम करने वाली स्त्रियों को भी देखा। 7 से 8 साल के ऐसे बच्चों को देखा जो 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़कर पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। बच्चों को देखकर लेखका को पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों का एहसास हुआ। उसे लगा कि मैदान की तुलना में पहाड़ों में भूख मौत और जिंदा रहने को लेकर संघर्ष अधिक है। रास्ते में कई जगह सावधानी पूर्वक चलने का निर्देश लिखे गए थे। युमथांग जाते हुए लेखका को रात लायुग की शांति बस्ती में बितानी पड़ी। वहां उसने यह विचार किया कि मनुष्य ने प्रकृति की तय ताल और गीत को बिगाड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। बर्फ देखने की इच्छा लायंग में भी पूरी न होने के कारण 500 फीट ऊंचा पर कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड जाने का निश्चय किया। कटाओ का पूरा रास्ता अधिक खतरनाक और धुंध से भरा था। वहां जाने पर ताजा बर्फ से पूरे ढके पहाड़ चांदी जैसा चमक रहे थे। घुटनों तक बर्फ जमीन पर बिछी थी और गिर भी रही थी। यात्री आनंद उठाने लगे। लेखका ने भी उस सुंदर दृश्य को हृदय में समेट लिया। वह विचार करने लगी कि शायद ऐसा ही सुंदरता से प्रेरित होकर ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के सत्यों को खोजा होगा। कड़कड़ाती ठंड में पहरा देते फौज की कर्तव्य निष्ठा ने लेखका को भावुक बना दिया। रोडोडेंड्रो ने फूलों की घाटी को देखा। युमथांग कटाओ जैसा सुंदर नहीं था। वहाँ एक सिक्किमी स्त्री ने उसका परिचय जब इंडियन कहकर दिया तो लेखका खुश हो गई। रास्ते में गाइड नार्गो ने चांदनी रात में गुरु नानक के पद चिन्हों वाला ऐसा पत्थर दिखाया जहाँ कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। रोडोडेंड्रो ने खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्गो ने पहाड़ियों के पहाड़ों, नदियों, झरने और वादियों के प्रति पूज्य भाव की जानकारी दी। कप्तान शेखर दाता के सुझाव पर गंगटोक के पर्यटक स्थान बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थान को खोज करने के प्रयासों की भी जानकारी दी। तो यही था साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।